श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय चतुर्थ सृष्टि का सर्जन की प्रक्रिया श्लोक संज्ञा 14 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मोह कुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। शब्दार्थ नमः नमः ते, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अस्तु है ऋषभाय महान पार्षद को, सात्वताम यदुवंश के सदस्यों को, विदूरकाष्ठाय संसारी द्वंद्वों से दूर रहने वाला, द्वंद्वों से मुहुः सदैव, कुयोगिनाम अभक्तों का, निरस्त ध्वस्त, साम्य समान पद, अतिशयेन महानता से, राधसा ऐश्वर्य से, स्वधामनि अपने धाम में, ब्रह्मणि वैकुंठ लोक में, रंस्यते भोग करते हैं। ये प्रद्युम्न को पहनो। नमः मैं नमस्कार करता हूँ। अनुवाद मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। तात्पर्य, परमेश्वर श्री कृष्ण के दिव्य प्राकट्यों के दो पहलू होते हैं। शुद्ध भक्तों के वे नित्य संगी हैं, यथा यदुवंशियों के परिवार के सदस्य होकर, या अर्जुन के सखा बनकर, या वृंदावन वासियों के संगी पड़ोसी बनकर, नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर, या व्रज भूमि की बालाओं के प्रेमी बनकर, इत्यादि इत्यादि। यह उनके साकार स्वरूप का अंग है। अपने निर्विशेष पहलू में वे ब्रह्म ज्योति की किरणें प्रसारित करते हैं, जो असीम तथा सर्वव्यापी हैं। सूर्य किरणों के तुल्य इस सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति का एक अंश महत तत्व के अंधकार से आच्छादित होता है, और यही नगण्य अंश भौतिक जगत कहलाता है। इस भौतिक जगत में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। जिस तरह के ब्रह्मांड का हम अनुभव कर रहे हैं और जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, ऐसे इनमें लाखों ग्रह हैं। संसारी लोग भगवान की किरणों के असीम विस्तार से किसी न किसी प्रकार से मोहित रहते हैं, किंतु भक्तों को भगवान के साकार रूप से ही प्रयोजन रहता है, जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत होती है। जन्माद्य से यतः, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यमंडल में सकेंद्रित रहती है, उसी तरह ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में संकेंद्रित रहती है। असीम आध्यात्मिक आकाश आध्यात्मिक ग्रहों से भरा हुआ है, जो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, और वे भौतिक आकाश से बहुत दूर है। जहाँ संसारी लोगों को संसारी आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान हो, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं।
अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी ले जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। अतः भगवान तथा उनका निवास स्थान सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा, किंतु भक्तों के लिए भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। आध्यात्मिक अवकाश में उनका ऐश्वर्य अपरिमेय है। भगवान समस्त आध्यात्मिक ग्रहों में असंख्य वैकुंठ लोकों में अपने पूर्ण अंशों का विस्तार करके मुक्त पार्षदों के साथ निवास करते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होना चाहते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति की एक आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में तदाकार होने दिया जाता है। उनमें इतनी योग्यता नहीं होती कि वे वैकुंठ लोकों में या परम लोक गोलोक वृंदावन में भगवान के पार्षद बन सके, जिसका उल्लेख भगवत गीता में मद धाम के रूप में हुआ है और इस श्लोक में स्वधाम कहा गया है। भगवत गीता में यह मद धाम या स्वधाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान के स्वधाम में न तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, न चांदनी की, न बिजली की जगमगाने की। वह धाम या स्थान सर्वश्रेष्ठ, और जो भी वहां जाता है वह फिर कभी इस भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आता। वैकुंठ लोक तथा गोलोक वृंदावन स्वयं प्रकाशित रहते हैं और भगवान के इस स्वधाम से विकीर्ण होने वाली किरणें ही ब्रह्म ज्योति का निर्माण करती हैं। इसकी पुष्टि मुंडक, कठ तथा श्वेताक्षर उपनिषदों में भी हुई है। न यत्र सूर्यो भाति न चंद्र का तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। भगवान के स्वधाम में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्रमा या तारों की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं वहां बिजली की आवश्यकता होती है, तो फिर दीपकों के विषय में क्या कहा जाए। दूसरी ओर इन लोकों के स्वयं प्रकाशित होने के कारण ही सारा तेज संभव हुआ है, और ऐसा जो भी है वो जाज्वल्यमान है, वह उस स्वधाम के परिवर्तन के कारण ही है। जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वह व्यक्तिगत दिव्यता अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। अतएव ईशोपनिषद में यह प्रार्थना की गई है कि भगवान अपने जाज्वल्यमान तेज को हटा ले, जिससे भक्त वास्तविकता का दर्शन कर सके। यह श्लोक इस प्रकार है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पुरुषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फलती फूलती है। आपका भक्ति योगी धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है और मैं उस सेवा में लगा हुआ हूं। कृपया अपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस पर्दे को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं उन्हें साक्षात सादर नमस्कार करता हूं, किनको? जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। ये पहली लाइन का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह शुरुआत करते हैं। कहते हैं भगवान नित्य संगी है। दो प्रकार के पहलू है भगवान के। एक तो श्री कृष्ण के दिव्य प्रकटों के दो पहलू है। तो एक है साक्षात भगवान और दूसरा है उनकी ब्रह्म ज्योति। तो जो साक्षात भगवान के संग में रहते हैं वो नित्य संगी कहलाते हैं। दो प्रकार के बद्ध जीव है, अरे दो प्रकार के जीव है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त जो वैकुंठवासी है, वैकुंठ में रहते हैं और कभी कभी इस जगत में आते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न करता है कि भगवान ने यहां कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, मेरे धाम में जो जाते हैं वापस क्यों आते हैं? वो वापस नहीं आते हैं, भगवान कहते हैं। तो फिर ये जय विजय क्यों आए थे? प्रभुपाद जैसे मुक्त जीव क्यों आते हैं वापस? ये भगवान का मिशन है और भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए भक्त वैकुंठ छोड़ के आते हैं। भगवान की इच्छा होती है। श्रील प्रभुपाद वैकुंठवासी, वैकुंठ के दूत हैं, गोलोक के दूत हैं। उनको नित्य संगी है भगवान के। जिस प्रकार यह वर्णन है कि जैसे यदुवंशियों के परिवार के सदस्य उनका संग में रहते हैं, अर्जुन से सखा बनकर भगवान उनके संग में है। वृंदावन वासियों के संगी 24 घंटे वृंदावन वासियों के पास, पड़ोसी संगी उसके गांव में रहने वाले। नंद यशोदा के पुत्र बनकर, सुदामा श्रीदामा तथा मधुमंगल के मित्र बनकर भगवान उनके नित्य संगी है। या व्रज भूमि के बालाओं के प्रेमी बनकर, इस प्रकार भगवान नित्य संगी है। ये भगवान का एक रियल पहलू है। जो इस भौतिक जगत में भी आते हैं तो इनके सब नित्य संगी बनकर आते हैं। तो ये सब जो है आध्यात्मिक जगत से आए हुए हैं, सब जिनके साथ भगवान संग में रहते, ये नित्य संगी है। वो भगवान को कभी छोड़ते नहीं है। और यहाँ दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है। पहला क्या है? जो यदुवंशियों के संगी है, यानी भगवान कृष्ण। और क्या लिखा है यहां? विदुर काष्ठाया, विदुर का संसारी द्वंद्वों से दूर, सॉरी वो नहीं, कुयोगी नाम। ये भगवान सदैव जो संसारी द्वंद्व से दूर रहने वाले हैं और सात्वताम यदुवंशियों के साथ रहने वाले हैं, और कुयोगी नाम से को लिए हमेशा सदैव समस्या बने रहते हैं भगवान भक्तों के लिए। तो ये दो प्रकार के भक्त, एक तो नित्य मुक्त या भक्त और नित्य बद्ध, यानी ये सब हम लोग जो टाइम इमेमोरियल से बंधे हुए हैं, अनंत काल से इस भौतिक जगत में बंधे। और एक है नित्य संगी, जो यदुवंशी के सदस्य, वृंदावन के गोप बालकों बालिकाएं, पिता माता, अर्जुन। तो इस प्रकार ये सब भगवान के नित्य संगी है और हम भगवान से बहुत दूर। यहां स्पष्ट लिखा है कि वैकुंठ कहाँ है। यदि इसमें लिखा है कि ये भौतिक जगत के लोग तो ये भौतिक आकाश की सीमाओं को नहीं नाप सकते हैं, जो कि असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है, उसमें हम रहते हैं। असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोग हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ऐसे असंख्य लोग प्रत्येक ब्रह्मांड में हैं। और ये प्रत्येक ब्रह्मांड भगवान की अंग ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसके एक कोने में रहते हैं। उसके एक कोने में, कहीं वांधा नहीं, इसके एक कोने में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। तो अभी सोचिए
आध्यात्मिक जगत जो असीमित अपरिमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके बारे में हम नहीं समझ सकते, उसमें प्रत्येक आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक, प्रत्येक असंख्य वैकुंठ लोक है। दिव्य आकाश में, दिव्य आकाश क्या है? भगवान की अंग ज्योति है। तो दिव्य आकाश में असंख्य लोक है, असंख्य वैकुंठ है, और ये भौतिक जगत है वो दिव्य आकाश का एक कोने में, ब्रह्म ज्योति के एक कोने में एक बादल छाया रहता है, महत्तत्व। तो वो महत्तत्व यानी अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, अभी सर्जन नहीं हुआ है, वो महत्तत्व रॉ मटेरियल। तो एक कोने में एक बादल है, काला बादल, उसमें भौतिक ब्रह्मांड है। सोचिए, कहा अनंत वैकुंठ लोक, और ये वैसे तो ये भी अनंत ब्रह्मांड है। तो हम इसे भगवान कृष्ण जो सदैव अपने नित्य संग के साथ लीला में व्यस्त है, हाँ, उनके बारे में कौन कल्पना कर सकता है? यदि हमारे पास भागवतम नहीं होता, यदि हमारे पास भगवत गीता नहीं होती, तो न तो हम भगवान के धाम के बारे में जान सकते, न तो भगवान की असीमित शक्तियों के बारे में जान सकते। इसीलिए ये जो देवर्षि, देवर्षि भूताप तनुणाम पितृणाम, जो देवता देवर्षियों के हम ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें शास्त्र दिए हैं, सब संभाल के दिया। जैसे प्रभुपाद ने हमको भगवत गीता यथारूप दी, श्रीमद् भागवतम दिया, अभी इसको संभालना है हमको और आगे देना है। तभी तो लोग वैकुंठ के बारे में जान पाएंगे, तभी तो लोग कृष्ण के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो अभक्त रहेंगे लोग तो क्या होगा? अभक्तों के लिए भगवान सदैव समस्या बने रहते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं और तर्क कुतर्क करते रहते हैं। वो नहीं जानते हैं कि भगवान वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता है। वो नहीं जान सकते हैं क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेते हैं, सत्संग में आते नहीं है। जो भी व्यक्ति सत्संग में आता है वो समझ सकेगा कि भगवान क्या है, सब समझ सकेंगे। उनके लिए समस्या नहीं है भगवान, उनके लिए तो भगवान दिव्य विषय है, उनकी बातों का एक ही विषय है भगवान। क्योंकि भगवान अनंत है, हम क्या कल्पना कर सकते हैं भगवान के बारे में? मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान की कल्पना करो, नहीं कर सकते। यह स्पष्ट लिखा है प्रभुपाद तात्पर्य में, प्रथम पाठ के तात्पर्य में लिखते हैं कि जहां संसारी लोगों को सांसारिक आकाश के विषय में ही अपर्याप्त ज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है कुछ सांसारिक आकाश के विषय में, भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं? ये लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है, हा? क्या उनको अपर्याप्त नॉलेज है? पर्याप्त नॉलेज नहीं है, पर्याप्त नॉलेज हम लोगों को है, क्योंकि हम भागवतम में पंचम स्कंद पढ़ते हैं जिसमें इस भौतिक ब्रह्मांड के बारे में है, और इस अध्याय में भी सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, सर्जन की प्रक्रिया क्या है, वो बताते हैं भगवान का सुखदेव गोस्वामी, यही पूरा अध्याय है। तो जहां भौतिक आकाश की ज्ञान नहीं है, तो भला वे आध्यात्मिक आकाश के विषय में किस तरह सोच सकते हैं? अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। ये देखिए भक्त बनने का लाभ, भक्त भगवान के साथ, यह जो शब्द है ना, स्वधामनी ब्रह्मणी, यानी भगवान का स्वधाम, ब्रह्मणी या धाम। तो ये स्वधाम अपने धाम ब्रह्मणी यानी वैकुंठ लोक में। तो ये छोटी बात नहीं है, ये ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान कौन दे सकता है? ये ज्ञान प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने प्रार्थना की, और ये तो अभी नमस्कार कर रहे और पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि भगवान बहुत ये वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। और तो देखिए
कि अतएव संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं, तो भक्त हमेशा भगवान के धाम के पास, धाम में ही रहते हैं। हम सेंटर में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, ये धाम है, भगवान का धाम है, वैकुंठ धाम है। भक्तों को मालूम है धाम में क्या होता है, कौन क्या कर रहा है, धाम में मालूम है भक्तों को। इसीलिए वो सदैव भगवान की चेतना में रहते हैं। वो सदैव स्वधामनी ब्रह्मणी, सदैव भगवान के अपने धाम वैकुंठ लोक में रहते हैं। देखो भक्तों को कितना बड़ा वरदान है। ऐसे दिखता है कि भक्त सामान्य रहते हैं, सामान्य खाते हैं, नहीं। भक्त चाहे अपने घर में हो, गृहस्थ भक्त भी अपने घर में यदि सेवा पूजा करता रहता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, तो वो भी अपना घर भी वैकुंठ है। सेंटर तो वैकुंठ है ही, क्योंकि वहाँ सेवा पूजा कीर्तन नवडा भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता है। तो स्वधामनी ब्रह्मणी तो हमेशा रहते हैं, लेकिन संसारी लोग सदैव भगवान से बहुत दूर रहते हैं। चाहे उनका कितना भी बड़ा बंगला, एयर कंडीशन बंगला क्यों ना हो, उनके आगे 2 करोड़ की, उनके कंपाउंड में 2 करोड़ की कार क्यों ना हो, लेकिन वो सदैव दूर रहते हैं भगवान से। अभी आगे प्रभुपाद कहते हैं, भविष्य में यदि वे ऐसा यंत्र बना भी ले, कौन? ये सांसारिक लोग, जिसकी गति वायु या मन के वेग के तुल्य हो। मन का वेग कितना प्रबल है, मन एक क्षण में कहीं भी जा सकता है, तो भी संसारी मनुष्य आध्यात्मिक आकाश के लोकों तक पहुंचने की कल्पना नहीं कर सकते। यानी आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए कोई भी भौतिक साधन पूर्ण नहीं है। ये पहला पार्ट है। इसीलिए अतः भगवान तथा उनका निवासन सदा के लिए रहस्य या कल्पना बना रहेगा अभक्तों के लिए। वो सोचते रहेंगे ऐसा धाम है या नहीं है। किंतु भक्तों के लिए भगवान सदैव संगी के रूप में बने रहेंगे। सदैव भगवान का भक्त कीर्तन करते हुए अब भगवान को अपने साथ में रखते हैं। वो सदैव कृष्ण उनकी जीवा पर नर्तन करते हैं, भक्तों की जीवा पे। सोचिए, क्योंकि भक्तों की जीवा शुद्ध होती है, न तो वो जीवा से वो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद नहीं लेते, सिर्फ प्रसाद लेते, इसलिए जीवा शुद्ध होती है। और वो जीवा से वो हमेशा कीर्तन, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। इसीलिए जीवा शुद्ध, और इसी जीवा पे भगवान नर्तन करते हैं भक्तों की, और अभक्तों के लिए तो समस्या है। और प्रभुपाद कहते हैं, अभी देखिए, एक तो भगवान की माहिती है भक्तों को, और दूसरी माहिती भगवत गीता पढ़ने से हमको आध्यात्मिक जगत की माहिती मिलती है। यहाँ लिखा है भगवत गीता में स्वधाम, यहाँ लिखा है जो स्वधामनी ब्रह्मणी। तो स्वधामनी ब्रह्मणी क्या है? न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। तो भगवान का परम धाम, इसका वर्णन है। देखिए हम लोगों को कितना हम भाग्यशाली है कि यहाँ बैठे हैं। हम रात को देखेंगे इतने तारे, हमको चक्कर आ जाएगा, ये कैसा है, इतना विशाल आकाश, चक्कर आ जाएगा। हाँ? ये तो एक ब्रह्मांड, एक राई का दाना तुल्य है। ये जी असंख्य तारे, सूर्य चंद्र, हम, इतनी सारी बिल्डिंग। कल हम रात को रथ यात्रा में गए थे, तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लेकिन ये सब बिल्डिंग एक तुच्छ है। ऐसी असंख्य बिल्डिंग, हमने बहुत सारी बिल्डिंग देखी, सब में प्रकाशित एकदम लाइट है और बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन भक्तों को इससे कोई प्रभावित नहीं होते भक्त, क्योंकि भक्त आकाश में देखते तो ये तो एक ग्रह पे इतनी बिल्डिंग है। तो ऐसे असंख्य ग्रह है एक ब्रह्मांड में, और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है ये भौतिक जगत में। तो इसीलिए वो भगवान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान क्या है। हाँ? और वे उनसे भी पर
आध्यात्मिक जगत को जानते हैं, इसीलिए वो जानते हैं भगवान क्या है। तो उनको ये प्रश्न नहीं आएगा, तद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, वहां जाने के बाद किसी को वापस नहीं आना पड़ेगा। लेकिन भक्त भगवान की सेवा के लिए आते हैं वापस। हाँ? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाम अर्थाय संभवामी युगे युगे। तो जिस प्रकार भगवान युग युग में आते हैं, ऐसे ही भक्त भी भगवान की सेवा के लिए बारंबार आते रहते हैं। जैसे अभी प्रभुपाद आए, वो तो वैकुंठ वासी है, गोलोक वासी है। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज आए, उससे पहले हमारे पूरे आचार्य जो भी है सब आध्यात्मिक ये नित्य संगी भगवान के, वो सब आए। तो इस प्रकार आते हैं, भक्त भी आते हैं, भगवान भी आते हैं। उनको ये लागू नहीं होता है कि वो यहाँ क्यों आए। भगवान की इच्छा, जय विजय भी भगवान को युद्ध करना था, भगवान को इच्छा हो गई युद्ध करना है मुझे, किसके साथ युद्ध करेंगे हैं? इसीलिए उनको रावण जैसा आदमी चाहिए, उनको शिशुपाल दंत वक्र जैसे चाहिए, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जैसे लोग चाहिए, तब भगवान को मजा आए कुछ फाइटिंग में। इसीलिए जय विजय को यहाँ बुलाया गया था, ये मिशन था भगवान का। और ऐसी बातें सुनकर भक्त लोग भगवान का गुणगान गा सकता है कि देखो हमारे राम ने क्या किया, पुल बनाया। यदि रावण को नहीं आते जय विजय, नहीं आते रावण बन के, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के, हिरण्याक्ष इतना बड़ा था कि उसका बाल बादल को लगता था, इतना लंबा कदावर था हिरण्याक्ष। तो भगवान की ऐसी ऐसी फाइटिंग को तो हम ये लीला की तो चर्चा करते हम, ये सब लीला आती है रास लीला से पहले। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं शत्रु बनाकर। सोचिए, ये भगवान की अचिंत्य लीला हम नहीं समझ सकते। तो इसीलिए यहां लिखा है कि यदुवंश के संगी और भक्तों के लिए वो सदैव समस्या बने रहते हैं। और ये भोगी है भगवान, दोनों आध्यात्मिक जगत के और भौतिक जगत दोनों के भोगी है, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप है। तो यहां लिखा है जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से चकाचौंध हो जाता है, वो व्यक्तिगत दिव्य अर्थात साक्षात भगवान को नहीं जान सकता। तो हमें भगवान के दिव्य ज्योति से चकाचौंध नहीं होना है। जो दिव्य ज्योति से ये प्रकाश जो आ रहा है दिव्य ज्योति का है। और यदि हम सूर्य को देख सकते हैं, नहीं, सूर्य के सामने हम देख नहीं सकते, हम आंख बंद कर देंगे, 10 सेकंड भी नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए ईशोपनिषद में प्रार्थना हुई है कि हिरणमयेन पात्रेण, हे भगवान आप भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी वस्तुओं के पालक हैं और प्रत्येक वस्तु आपकी कृपा से फूलती फलती है। आपका भक्ति योगी धर्म का वास्तविक सिद्धांत अर्थात सत्य धर्म है, मैं उस सेवा में लगा हुआ हूं। अभी भक्त लोग ये प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके भक्ति योग में लगा हुआ हूं, यही सत्य धर्म है, कृपया आपने असली मुख का दर्शन देकर मेरी रक्षा करें। आप अपने मुख का दर्शन दीजिए। तो मुख का दर्शन कब होगा? जब ब्रह्म ज्योति घटाएंगे। इसीलिए कहते हैं अतएव आप अपनी ब्रह्म ज्योति किरणों के इस पर्दे को हटा लें, जिससे मैं आपके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तो भक्त के लिए ब्रह्म ज्योति में घुल जाना नरक है, क्योंकि उसमें भगवान का दर्शन नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है। जैसे हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, ऐसे ही भगवान को नहीं देख पाएंगे यदि हम ब्रह्म ज्योति से आकृष्ट रहेंगे। इसीलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, भगवान आप कृपा करके आपका ब्रह्म तेज हटाइए उसका पर्दा और हमें आपका मुख कमल का दर्शन करवाइए। यही हमारी प्रार्थना होती है। और यही बात है कि वहां वैकुंठ लोक में भगवान रहते हैं, और वैकुंठ लोक में जाना है तो हमें ब्रह्म ज्योति के तेज से चकाचौंध नहीं होना है। और भक्त नहीं होते हैं ब्रह्म ज्योति के तेज से। हालांकि ब्रह्म ज्योति से ही ये सब ग्रह खड़े रहे हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति कहाँ से आती है? भगवान में से। तो भक्त भगवान के साकार रूप की ही पूजा करते हैं।
निर्विशेष रूप की नहीं। ब्रह्म ज्योति निर्विशेष है, हालांकि वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान का अंग कांति है। हाँ, भागवतम में लिखा है ना, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द, तो ब्रह्मेति ये अंग ज्योति भगवान की शक्ति है, लेकिन भक्त को परमेश्वर का साकार स्वरूप में, सच्चिदानंद विग्रह, उसमें इंटरेस्ट है और हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनकी पूजा हम हरे कृष्ण महामंत्र से करते हैं, नवटा भक्ति से भगवान की पूजा करके करते हैं। बाकी ये इतने महान, कितने महान और कितने दयालु है कि हमको वो उनकी पूजा आरती करने के लिए परमिशन देते हैं। हम समझते हैं कि हम करते हैं, नहीं, ये तो भगवान की कृपा से हमको परमिशन मिली कि उनकी आरती करें। बाकी हम देखते हैं ना, हम जो सेवा कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। हम सोचते कि हम सेवा करते हैं, अच्छा मैं भागता हूँ, वो सेवा मैं नहीं करूंगा, वो भगवान की इच्छा नहीं होती है, तभी हमको ऐसा कुबुद्धि होती है कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा। जो भगवान की सेवा ज्यादा करता है तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा उनके ऊपर ज्यादा है। लोग बोलते, कल भी रथ यात्रा मुझे बोले, प्रभु आप कृपा दो, आप बहुत अच्छी सेवा करते हैं ताकि हम भी सेवा कर सकें। करो, ये आशीर्वाद है कि हम भक्त हैं, और ये आशीर्वाद से हम सेवा करो, खूब सेवा करो, दौड़ो सेवा के लिए, हाँ? तो ये तुमको अपने आप सेवा मिलेगी। सेवा तो है, अनंत भगवान की अनंत सेवा है। कल रथ यात्रा में कितने भक्तों ने सेवा की, कितने भक्त, असंख्य भक्त थे, और हमारे भक्त ने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सेवा है, आप सेवा करो, तब भी आपको भगवान की कृपा और बढ़ेगी और सेवा मिलेगी। और एक दिन आप सेवा करते करते आपकी आंखों के सामने से ये ब्रह्म ज्योति का पर्दा हट जाएगा और साक्षात भगवान का दर्शन कर सकेंगे। तो ये है भगवान का विज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, जो भक्तों को सहजता से मिल जाता है, स्टोरी के रूप में, कथा के रूप में। कितना सुंदर भगवान का व्यासदेव ने संकलन किया है कि हम जैसे बद्ध जीव बहुत सरलता से भगवान के पूरे विज्ञान को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पद्यो निपत्य कृत्वा च काकुशतम् एतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकलेव विहाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कृतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक आप बालक भी મૃદંગ વગાડીને ભગવાનની સેવા કરી શકે હે? કેટલું સરસ, કેટલું